हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो पिछले दिनों घटी है और परमेश्वर ने हम सबकी सहायता की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और मेरा विश्वास है कि आप सब इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आशीष को प्राप्त करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो आपकी तरफ से भी हमारा सहयोग रहेगा ताकि बहुत सारे लोग इसमें आशीष को प्राप्त करते जाएं और प्रभु की महिमा करें। इससे पहले कि आज इस नए विषय को लेकर हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे अपने सारे भाई बहनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेशों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ साथ बना रहे। दुआ करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें आज के दिन में सुरक्षित रखा, आनंदित रखा, खुशहाल रखा। हम धन्यवाद देते हैं, मौका दिया कि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर आपकी महिमा कर सके। हमारे सारे भाई बहन प्रभु जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं, पिता परमेश्वर यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। आज के दिन में नई ताजगी दे, नई सामर्थ दे। जो निराश हैं उनको उत्साहित करें, जो परेशान उनकी परेशानी को दूर कर, जो बीमारी में उनकी बीमारी को दूर कर। प्रभु हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आपकी आशीष बनी रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश से कोरोना पूरी तरह समाप्त किया जाए। यीशु के नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी। हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। उनके सारे कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी मदद करें। प्रभु हमारे पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर महाराष्ट्र के लिए प्रभु, जहां कोरोना प्रभु बराबर बढ़ता जा रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता अपनी महिमा को प्रकट होने दे। वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब उन्होंने निवेदन किया है प्रभु कि हम उनके लिए, उनके प्रदेश के लिए प्रार्थना करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना को समाप्त होने दे। एक सप्ताह के अंदर प्रभु जी आपकी महिमा को देखना चाहते हैं ताकि ये केसेस वहां कम हो सके और ये कोरोना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी समाप्त किया जाए, आपके नाम को महिमा मिले। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पर भी आपकी आशीष हो। प्रभु जी हम चाहते हैं आपका हाथ हमारे प्रदेश पर भी बना रहे। इसमें से कोरोना को यीशु के नाम से हम समाप्त होता देखना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे लोगों को चैन मिले, आराम मिले, शांति मिले, तसल्ली मिले और हमारे देश पर, प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनकी पूरी टीम को, सारे कैबिनेट के मंत्रियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको भी अपनी उपस्थिति का एहसास दे। पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप उनके परिवारों को संभाले, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, बीमारी से बचाएं, सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रभु जी, मेडिकल के सारे लोगों के लिए जो प्रभु जी इसमें सहयोग करें, आप उनकी रक्षा कर। प्रभु जी आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम जानते प्रभु जितना भलाई हम करते हैं उससे कई गुना भलाई आप हमारे जीवन में आने देते हैं ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद कि एक विषय और प्रभु ने हमें दिया है। एक ऐसा विषय है जो वास्तव में हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। एक ऐसा पाप है जो हमें नहीं लगता लेकिन उसमें हमें आनंद आता है, उसमें आनंद मिलता है। और ऐसा पाप जो आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, ईश्वर की सेवा में सबसे खतरनाक, हमारे जीवन में सबसे खतरनाक जो चीज है वो है ईर्ष्या या डाह, जलन। ये ऐसी जलन है, डाह जो है ये मनुष्य के जीवन को अंदर से खोखला करता है। जो डाह करता है उसके अंदर से उसको खोखला बना देता है। श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि एक छोटी सी लोमड़ी पूरे बगीचे को समाप्त कर देती है। छोटी छोटी लोमड़ियां जो है, अंगूर का जो बगीचा है वो थोड़ा खाती है, बर्बाद कर दे। एक डाह जो है हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे संसारिक जीवन में भी ये बर्बादी को लेकर आता है। ये कहता है नीति वचन उसके
3 अध्याय उसके 31 पद में वो कहता है, ये परमेश्वर की ओर से मना किया गया है। डहा जो है परमेश्वर की आज्ञा है कि उसको नहीं करना है। डहा से में बचने के लिए नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 31 पद में लिखा, उपद्रवी पुरुष के विषय में डहा ना करना। जो गलत काम कर रहा है, जो गलत काम करता जा रहा है, उसके विषय में डहा नहीं करना और ना उस किसी चाल चलना है। उस जैसे काम नहीं करना है, उस जैसी चाल हमें नहीं चलनी है। इसलिए प्रभु पहले से ही हमें इस बात के लिए बता रहा है कि उपद्रवी के समान हमें नहीं चलना है। उपद्रवी मनुष्य जो क्या करता है, वो क्या करता है, वो गलत काम करता है। डहा उसके लिए नहीं करनी है। हमारे अंदर डहा नहीं होनी चाहिए। रोमियो उसका 13 अध्याय उसके 13 पद में भी यहां इस प्रकार से लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा, ना तो पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े और ना डहा। हमारे अंदर ये डहा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति ये डहा कब होता है, जब कोई उन्नति करता है। ये जलन कब आती है, जब हमसे ज्यादा कोई आगे बढ़ जाता है, तब जलन आती है, डहा आता है, ईर्ष्या आने लगती है और हम अपने आप को ईर्ष्या में डुबो देते हैं और कई बार ये खतरनाक होता है। आत्मिक जीवन लोगों का बर्बाद करता है और इसलिए बाइबल इसको मना करती है। बाइबल इसको कहती है कि हमें डहा नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, डहा जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है। दूसरी चीज क्या है, मूर्ख से वाद विवाद से डहा उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो समझदारी नहीं रखता है, उसके वाद विवाद करने से उससे क्या होता है, डहा उत्पन्न होता है। जब आप वाद विवाद करेंगे उससे क्या होगा कि ये मूर्खता को दिखाता है। हमारे जीवन को इस बात के लिए अलग करता है कि हमारा जीवन एक अलग जीवन दिखाई देता है। डहा अंदर से हमें खोखला करती है। पहला तिमोथेयुस उसका 6 अध्याय उसके 4 पद में भी वो इस बात को कहता है। 4 पद में कहता है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन से विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लग गया है, जिससे डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह आते हैं। ये बाइबल हमारे व्यवहार में हमारे जीवन को छूती है, हमारे हृदय को छूती है, हमारे दिल को छूती है, हमारे भविष्य की सारी बातों को बताती है। वो कहता है, तो वह अभिमानी हो गया, घमंड आ गया। उसके बाद कहता है, वह और कुछ नहीं जानता, वह उससे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग लगा है, जिससे डहा उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और यह ईर्ष्या तब होती है जब मनुष्य उन्नति की ओर जाता है, लोग नीचे रह जाते हैं और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, वो ऊंचाई पर जाते हैं। तब लोगों के अंदर डहा और जलन उत्पन्न होती है। तीसरी बात वो कहता है, दूसरों के भले कामों को देखकर ईर्ष्या बढ़ती है। दूसरों के भले कामों को देखकर ये ईर्ष्या जलन बढ़ती है। जो भलाई के काम कर रहा है व्यक्ति, जो उन्नति की ओर जाता है, तब लोग उससे जलने लगते हैं, डहा करने लगते हैं, जेलसी आने लगती है। और यही जेलसी है जो आदमी को अंदर से खराब करती है। इस बात को कहता है सबोपदेशक उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में कहता है, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। मन कुड़ता है। हम दूसरों की भलाई देखना नहीं चाहते, दूसरों की उन्नति देखना ही नहीं चाहते। जैसे संसार ने कहावत बनाई है, लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी हैं। ये डहा, ये जेलसी आदमी को इस ओर ले जाती है ताकि हम परमेश्वर की संगति से तो अलग हो ही जाएं। परमेश्वर की संगति से अलग होकर हम मनुष्य के साथ भी जेलसी रखें, और ये जेलसी हमें पूरी तरह से बर्बाद करती है। चौथी चीज कहता है वो, शरीर के काम करने वालों से, जो शरीर के काम करें, संसार में शारीरिक काम है, उनके लिए कहते हैं कि वो ये डहा उत्पन्न करते हैं। गलतियों उसका 5 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास है।
लेकिन 21 पद इस बात को कहता है, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हमारा उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, हमारा उद्देश्य है उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना, हमारा उद्देश्य है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, डहा से, जलन से हमें बचना है। ये डहा और जलन हमें क्या करती है? ये हमें अंदर से खोखला तो बनाती है, लेकिन हमारे जीवन को बर्बाद भी कर देती, हमारी उन्नति नहीं होने देती। जिस उन्नति की ओर हमें जाना था, जिस ओर हमें बढ़ना था, जो उन्नति हमें करनी थी, उस उन्नति तक हम नहीं पहुंच पाते। याकूब उसका 4 अध्याय और उसके 5 पद को हम पढ़ेंगे। 4 के 5 में लिखा, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो, जिसका प्रतिफल दाह हो। जलन, शरीर के काम जो हमारे जीवन में है, ऐसा काम। 5वीं बात कहता है, जलन वालों के लिए दुखदाई है। जो जलन करते हैं उनके लिए तकलीफ है। हम कई बार दूसरों से जलन करने लगते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही दुखदायी बन जाते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ देने वाले बन जाते हैं कि वो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि उनका जीवन कितना विनाश की ओर जाता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके हम लोग 30 पद को देखेंगे। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसके 30 पद में यहाँ इस प्रकार से प्रभु का दास सुलेमान कहता, शांत मन तन का जीवन है। जब आदमी शांति बढ़ता है तब वो उसको जीवन मिलता है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, अंदर से बर्बाद हो जाता है, अंदर से कुड़न आती है, जलन आती है, और यही हमें क्या करती है? परमेश्वर की संगति से अलग कर देती है। जलन है दुष्ट स्वभाव का चिन्ह है। ये दुष्ट स्वभाव का चिन्ह दिखाई देता डहा। जब हम ये डहा करते हैं, ये हमारे जीवन को दुष्ट बना देता है। दुष्टता के अंदर जो गलत काम करते हैं उनके अंदर डहा आने लगता है, और कई बार मसीह लोग भी, विश्वासी लोग भी इस डहा से कब पीछे नहीं रह पाते। ये डहा जो है, इसलिए पौलुस ने कहा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 7 इस बात को कहता है, 1 से 3 पद में कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोग से। यहाँ कुरिन्थियुस की कलीसिया में कह रहा है, ये लोग आत्मिक नहीं है, न मैं बातें कर रहा, आत्मिक लोगों से बातें नहीं कर रहा। और वो कहता है, परंतु जैसा शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। आज भी हम इतनी उन्नति तक पहुंच गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, आत्मिक जीवन में हम इतना गहराई तक पहुंचने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी डहा हमारे अंदर रहता है, फिर भी डहा रहता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते हो, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है। ये डहा और झगड़ा ये शारीरिक काम को दर्शाता है। ये डहा और झगड़ा हमारे दुष्ट स्वभाव को दर्शाता है। यदि डहा हमारे अंदर है तो आज भी हम दुष्टता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर हमें बचाने की कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती, सुसमाचार में बाधा है। 7वीं चीज जो है, ये सुसमाचार में बाधा उत्पन्न करता है। जब आप सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा में आप हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और फिर आपके अंदर डहा और जलन है, तो ये उसमें आपके लिए बाधा उत्पन्न करने वाली चीज होती है। ये परमेश्वर की सेवा में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए वो हमें इस बात के लिए कहता है, याकूब उसका 3 अध्याय उसके 14 पद में यहां याकूब और कहता है, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। मन में डहा है, मन में जलन है, और फिर भी काम कर रहे हैं। मन में जलन लेकर हम सेवा सुसमाचार का प्रचार करने की कोशिश करते हैं। ये उसमें सबसे ज्यादा बाधा का काम करती है। ये हमें बाधा, इसमें सेवा में बाधा आती है। 8वीं चीज कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह की उन्नति में ये बाधा होती है।
आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, आपको बढ़ना है, लेकिन डाह यदि आपके अंदर है तो आप वहीं रुक जाएंगे, आपकी उन्नति नहीं होगी। आप जिस शिखर पे जाना चाहते, इस संसार में जो बड़ी चीज आपको मिलनी थी वो आपको नहीं मिल पाती, वो नहीं मिल पाती। ये कौन करते हैं? दुष्ट लोग डाह से भरे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो डाह से भरते हैं, ये दुष्ट लोग हैं। परमेश्वर हमें इनसे बचाने की कोशिश करता है। दुष्ट लोग जो है ये डाह से भरे रहते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को कोट करता हूं, परमेश्वर के वचन से ही आपको बताने की कोशिश करता हूं। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 29 पद में इस बात को भी यहाँ पौलुस कह रहा है। 29 में कहता है, इसलिए वे सब के सब अधर्म और दुष्टता और लोभ बैर भाव से भर गए हैं और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं और चुगलखोर हो गए हैं। इन चीजों को हमारे जीवन से निकालना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, कोरोना वायरस से बचना है, आने वाली भयंकर बातों से बचना है, प्रभु की संगति में बढ़ना है, प्रभु के साथ चलना है। तो हमें दुष्ट स्वभाव में रखना, इनसे बचना है, इनसे दूर रहना है। डाह को छोड़ना नहीं चाहते, उसमें बना रहना चाहते हैं। लोग क्या है, इस डाह में बना रहना चाहते हैं, मजा आता है। लोग सोचते हैं इसमें तो बहुत आनंद है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और इसलिए यहाँ पर तीतुस उसका 3 अध्याय में बहुत स्पष्ट किया गया है। तीतुस में इस बात को बताया गया है कि जब हम डाह करते हैं, जलन करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं सुख विलास के दास्तव में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे के से बैर करते थे। ये पुराना स्वभाव था हमारा। जब जीवन बदल जाता है, ये डाह जीवन से निकल जाता है। लेकिन आज विश्वासियों के जीवन में भी, मसीहों के जीवन में भी, जो सेवा में है, उनके जीवन में भी डाह पाई जाती है। ये दुष्टों के यदि डाह है तो हम शैतान के साथ जीवन जी रहे हैं। ये डाह जो है सब प्रकार की बुराइयों की ओर ले जाती है। हम सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये हमें बुराई की ओर ले जाती है, ये हमें बुराइयों में फंसा देती है, ये हमें बुराइयों में लेकर हमसे बुराई कराती है। याकूब उसका 3 अध्याय उसके यहाँ पर इस बात को कहता है कि याकूब भी इस बात को स्पष्ट कहता है, ये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, ये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये हमारे जीवन को जब 3 अध्याय याकूब उसका 3 पद में लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को घुमा सकते हैं। हम अपने जीवन को, हम अपने शरीर को भी इसको वश में रखें। ये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है जो हमें परमेश्वर की संगति से अलग करती जाती है। इसलिए बार बार कहता है, 16 पद में कहता है, 3 अध्याय के याकूब 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ये डाह दुष्कर्म को लेकर आता है, बखेड़े को लेता है, कलीसिया बर्बाद हो जाती है, कलीसिया में गड़बड़ी आने लगती है। इसलिए वो कहता है सब प्रकार की बुराई की ओर ले जाता है। दुष्टों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम जो व्यक्ति संसार में गलत काम कर रहा है उसकी उन्नति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 37 अध्याय भजन संहिता और उसका 15 पद में हम इस बात को देखते हैं कि हमें क्या करना है, डाह में नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे संसार में दुष्टता के काम कर रहे हैं, और इस बात को देखते हैं कि वो बहुत उन्नति करते चले जा रहे हैं। पहली बात कहता है 37 के पहले पद में कहता है, कुकर्मियों का मत कूट, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। 1 और 2 पद भजन संहिता कहता है। 15 पद में कहता है, उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे, उनके धनुष तोड़े जाएंगे। इस बात को कहता है। इसके बाद आखिरी चीज वो कहता है,
कि इसका दंड भयानक होता है, इसका दंड भयानक होता है। यशायाह उसके 26 अध्याय को यदि आप देखेंगे, 26 अध्याय में इस भयानक दंड की बात बताई गई। 26 अध्याय उसके 11 पद को आप देखें, हे यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लज्जाएंगे। ये भयानक दंड का कारण बनता है, ये भयानक दंड इससे होता है, ये भयानक दंड की ओर ले जाता है। भजन संहिता 106 अध्याय और 16-17 पद में भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ उस बात को कहता है। 106 साम 106 उसका 16 और 17 पद में, उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय डाह की और क्या होगा, भूमि फट कर दातान को निकल गई और अबिराम के झुंड को ग्रस्त लिया। ये परमेश्वर का वचन है प्यारे भाई और बहनों, इसका दंड भयानक है। शाऊल ने परमेश्वर के वचन का विरोध किया, आज्ञा का विरोध। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय और 8 पद में यदि आप देखेंगे इसको भी, वहां पर भी इस बात को बताया गया। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय और उसके 8 पद को यदि आप देखेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बातें करता है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय और उसके 8 पद को प्रभु का दास यहाँ एक ऐसी बात को स्पष्ट करता है। 18:8 में कहता है, देखिए, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहरा है, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। ये डाह जलन बर्बादी क्यों ले जाती है। शाऊल दाऊद से डाह करने लगा और दाऊद को बर्बाद करने की कोशिश करी और 12 बार उसने आक्रमण किया, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करे। इस डाह जलन ईर्ष्या से हम अपने आप को बचा के रखें। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम अपने जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़ें और प्रभु की संगति में आगे बढ़ते जाएं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया